क्या लोकतंत्र का मतलब अब सिर्फ हिंसा रह गया है? क्या बंगाल की माटी अब केवल खून से ही लाल होगी? आज बंगाल से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या हम वाकई किसी लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? मतदान के पहले ही दिन बंगाल में ऐसा खूनी तांडव शुरू हुआ जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए आज सुबह सूरज उगा तो एक उम्मीद थी कि शांति से मतदान होगा, लोग अपने घरों से नए भविष्य की उम्मीद लेकर निकलेंगे। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ने लगी, बंगाल के अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें आने लगी कि लोकतंत्र शर्मसार हो गया। आज बंगाल की 152 सीटों पर वोटिंग हुई और इन सीटों पर जो भी कुछ हुआ उसने चुनाव आयोग के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा और कूच बिहार से लेकर सिलीगुड़ी तक हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और आगजनी मारपीट का मंजर दिखाई दिया। सबसे भयावह स्थिति मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में देखने को मिली। यहां एजेयूपी प्रमुख और रेजी नगर से उम्मीदवार हुमायूं कबीर के काफिले पर अचानक हमला बोल दिया गया। टीएमसी और एजेयूपी के कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर खूनी संघर्ष छिड़ गया। हुमायूं कबीर खुद पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए और सवाल किया कि आखिर उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। इतना ही नहीं, कूच बिहार के तूफानगंज में जो हालात काबू से बाहर हो गए, मतदान केंद्रों के बाहर हजारों की भीड़ जमा हो गई और वहां अफरा तफरी मच गई। आरोप लगा कि कुछ गुंडे वोटरों को धमका रहे हैं, उन्हें बूथ के अंदर जाने से रोक रहे हैं। जब हालात बिगड़ने लगे तो सीआरपीएफ के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा और उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए जमकर लाठीचार्ज करना पड़ा। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। अब देखिए दक्षिण दिनाजपुर का हाल, जहां बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार को सरेआम बेरहमी से पीटा गया। बताया जा रहा है कि शुवेंदु को जैसे ही पता चला कि एक बूथ पर जैमिंग की जा रही है, असली वोटरों को भगाया जा रहा है, वे तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन वहां पहले से घात लगाकर बैठे टीएमसी के कथित गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बंगाल में चुनाव नहीं बल्कि कोई युद्ध चल रहा हो। आपको बता दें कि बंगाल में हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। जरा याद कीजिए 10 अप्रैल 2021 का वह काला दिन जब कूच बिहार के शीतलकुची में वोटिंग के दौरान ऐसी ही हिंसा हुई थी और सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 2023 के पंचायत चुनाव को कौन भूल सकता है, जब मतदान के दिन ही 15 लोगों की बलि चढ़ गई थी और मतपेटियां तालाबों में तैरती हुई नजर आ रही थी। 2018 में विपक्ष को नामांकन तक नहीं करने दिया गया था। आज की घटनाओं ने उन जख्मों को एक बार फिर हरा कर दिया। बंगाल में आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर राजनीति भी चरम पर है। आसनसोल उत्तर से टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि गुजरात और मध्य प्रदेश से 5 स्पेशल ट्रेनें भरकर बाहरी गुंडे बंगाल में घुसाए गए हैं ताकि चुनाव में गड़बड़ी की जा सके। वहीं दूसरी तरफ जमुड़िया के श्रीपुर इलाके में एक लावारिस निजी गाड़ी में रिजर्व ईवीएम मिलने से हड़कंप मच गया है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि निजी गाड़ी में ईवीएम मशीनें क्या कर रही थी। क्या चुनाव आयोग की यह बड़ी लापरवाही नहीं है? वहीं इन सब के बीच में ज्यादा पिसा जा रहा है बंगाल का आम नागरिक। वह वोटर जो सुबह उत्साह के साथ निकला था, अब वो डरा हुआ है। चुनाव आयोग ने दावा किया था कि बंगाल में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे, लेकिन आज की तस्वीरें उन दावों को खोखला साबित कर रही है। मतदान केंद्रों पर मची है लूट, उम्मीदवारों पर हुए हमले, सड़कों पर बहा है खून। सवाल पूछ रहा है कि आखिर बंगाल में शांति से वोट कब पड़ेंगे? क्या सत्ता की कुर्सी इतनी कीमती हो गई है कि इसके लिए इंसानी खून बहाना जायज है? आज की इन घटनाओं ने केवल प्रशासन की पोल खोल दी बल्कि पूरे चुनाव प्रक्रिया पर एक काला धब्बा लगा दिया है। जिस लोकतंत्र पर हमें गर्व है उसे बंगाल की गलियों में आज सरेआम शर्मिंदा किया गया। अब यह देखना होगा कि आने वाले चरणों में चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है या फिर बंगाल इसी तरह जलता रहेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जैसे ही केंद्र सरकार ने अभी कुछ समय पहले जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की थी और उसी समय से बंगाल में रक्तपात शुरू हो गया था। लगातार विरोध भी हुआ, लगातार वहां की जो सत्ताधारी दल है उसने भी इसका विरोध किया कि यहाँ के लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें किसी बाहरी ताकतों का भी समावेश नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं और वहां पर बस रहे हैं,
उसको देखते हुए ये जरूर लगता है कि वहाँ की जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए कभी ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ का रिजीम बदले, क्योंकि वहाँ की सत्ता बदलती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, उनको बाहर जाना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों उठता है, क्या बंगाल में यही चलता रहेगा? क्या बंगाल में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, वोटिंग करने नहीं दी जा रही है, ये आगे आने वाले जो अन्य प्रदेशों में है वैसे हालात वहाँ नहीं बनेंगे? आपका क्या मानना है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं अनु मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। नमस्कार।